स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन कोर्सेज के बारे में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आप आफ्टर 12th किस तरह से न्यूट्रिशन और डाइटिशियन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, कौन से कोर्सेज अवेलेबल रहते हैं न्यूट्रिशन और डाइटिशियंस के लिए। उसी के साथ साथ आप लोगों को डाइटिशियन और न्यूट्रिशन में जो है करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, सैलरी आपको क्या मिलेगी अगर आप जो है डाइटिशियन या न्यूट्रिशन का कोर्स जो कंप्लीट कर लेते हैं, कौन सी कंपनीज आप लोगों को जो रिक्रूट करेगी, टॉप कॉलेज इंस्टीट्यूट। उसी के साथ साथ जो कोर्सेज अवेलेबल है उसका टाइम पीरियड क्या है, कोर्सेज में आपको क्या सिखाया जाएगा, हर एक चीज़ फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन है उसे दबाना ना भूले, ताकि अगर न्यूट्रिशन या डाइटिशियन के रिलेटेड और कोई भी न्यूज़ और कोई भी कोर्सेज न्यू कोर्स आता है या कोई भी रिक्रूटमेंट उसके रिगार्डिंग कोई कंपनी रिलीज करती है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर पाएंगे, आपको नोटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं न्यूट्रिशन और डाइटिशियन कोर्सेज के बारे में। आफ्टर 12 किस तरह से आप ज्वाइन कर सकते हैं उसके बारे में डिटेल में जानना। सो गाइस, आप लोगों को पता ही है कि आजकल की जो पॉपुलेशन है वो अपनी हेल्थ को लेके, अपनी डाइट को लेके बहुत ही ज़्यादा कंसर्न रहती है। तो आप लोगों के लिए फिलहाल इस फील्ड में जो है बहुत ही ज़्यादा स्कोप और बढ़ते जा रहा है। दिन ब दिन जैसे ही टाइम बीतते जा रहा है उतनी ज़्यादा जो है पॉपुलेशन अपने हेल्थ को लेके, अपने बॉडी को लेके उतनी कंसर्न होती जा रही है। तो आप लोगों को इस फील्ड में जो है अभी और बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आगे भी मिल सकती है। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो डाइटिशियन रहते हैं वो मेनली जो है डाइटेटिक्स से जो है उसकी जो डील रहती है। जैसे कि जो पेशेंट्स है, पेशेंट की जो न्यूट्रिशनल और कैलोरी जितनी भी उसको नीड्स चाहिए रहती है उसकी नीड के हिसाब से वो जो डाइट लिख के देते हैं क्लाइंट्स को या पेशेंट्स को। इससे उनके बॉडी में जितनी भी रिक्वायरमेंट हो न्यूट्रिशंस की, कैलोरीज की या प्रोटीन्स की, वो सारी रिक्वायरमेंट उस डाइट के थ्रू जो है पूरी हो पाएगी। और उसी के साथ साथ जो है डाइटिशियन को जो है प्रोफेशनल लाइसेंस लेने पड़ता है और रिकॉग्नाइज होने पड़ता है उसको गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा। जैसे आप यहाँ पे नीचे भी देख सकते हैं, आईडीए यानी कि इंडियन डाइटेटिक एसोसिएशन एक ऐसी बॉडी है जो इस चीज़ का जो है ख्याल रखती है कि कौन कौन उसके मेंबरशिप है, कौन कौन डाइटिशियंस जो है रजिस्टर है, कौन रजिस्टर्ड नहीं है। इस चीज़ का जो है वो इसमें ख्याल रखती है। अब बात करेंगे हम न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियंस के बारे में, डिफरेंस क्या है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस क्या है। क्योंकि न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन दोनों ही बहुत ही ज़्यादा सिमिलर से लगते हैं, दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है। दोनों में जो माइनस का फ़र्क वो ये है कि अगर आपको जो है प्रोफेशनल न्यूट्रिशनिस्ट बनना है अगर इंडिया में, तो उसके लिए आपको कोई भी लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली जो है न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हैं। लेकिन वही दूसरे हाथ पे अगर जो है आपको प्रोफेशनल डाइटिशियन बनना है तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेने पड़ता है, आर यानी कि रजिस्टर्ड डाइटिशियन आपको जो है बनना पड़ता है। अब थोड़ा और आगे जाएंगे, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियनिस्ट के जो टास्क रहते हैं वो मोस्टली कॉमन रहते हैं। लेकिन जो रजिस्टर्ड डाइटिशियंस रहते हैं उन्हें जो है ज़्यादातर हेल्थ केयर प्रोफेशनल में डाला जाता है, यानी कि हेल्थ केयर सेटअप्स में उन्हें जो है सर्विस के लिए भेजा जाता है। लाइक हॉस्पिटल्स हो गया, क्लिनिक हो गया, पेशेंट्स को मॉनिटर करना, फिर डाइट प्लान करना पेशेंट्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, पेशेंट के हिसाब से। उसी तरह से कई बार जो होता है आरजीएस यानी कि रजिस्टर्ड डाइटिशियन जो है वो कंसल्टिंग डॉक्टर्स के तौर पे भी जो है वो काम कर सकते हैं। वो जो है डायग्नोसिस करते हैं पेशेंट्स को, उनके इनपुट के हिसाब से फिर उनकी डाइट प्रिपेयर करके उन्हें जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। फिर और भी आप लोगों के पास जो है करियर अपॉर्चुनिटीज है। लाइक आप जो है फिटनेस सेंटर में काम कर सकते हैं, स्पोर्ट्स सेंटर्स में, या फिर आप खुद के क्लिनिक खोल सकते हैं। और उसी के साथ साथ जो न्यूट्रिशनिस्ट है वो मोर कंसर्न रहते हैं रिसर्च और फूड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन से न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन की कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है आफ्टर 12th। आफ्टर 12th आप कौन से कोर्सेज है जो आप न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियनिस्ट बनने के लिए जो है यूज़ कर सकते हैं। तो जो कोर्सेज है प्रोफेशनल कोर्सेज न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियनिस्ट के लिए वो 3 फॉर्मेट्स में जो डिवाइड किए गए इंडिया के लिए। वो 3 फॉर्मेट्स क्या है, सबसे पहला जो है वो डिप्लोमा कोर्सेज है, सेकंड फॉर्मेट अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज यानी कि डिग्री, और थर्ड जो फॉर्मेट है वो पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि पीजी कोर्सेज यानी कि सर्टिफाइड कोर्सेज। ये 3 में जो है आपको डिवाइड करके बता दिया गया है। तो सबसे पहले हम जो है डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे, फिर उसके बाद बैचलर डिग्री, और उसके बाद फिर हम जानेंगे पीजी कोर्सेज के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिप्लोमा कोर्सेज बता दिया गया है। इसे मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं ताकि आपको आपकी स्क्रीन पर अच्छी तरह से दिखाई दे। आप चाहे तो इसे पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कोर्सेज बता दिए गए, डिप्लोमा इन फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, डिप्लोमा इन डाइटेटिक्स, डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, डिप्लोमा इन डाइटेटिक्स एंड क्लिनिकल न्यूट्रिशन, डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड फूड टेक्नोलॉजी। तो गाइस ये सारे के सारे कोर्सेज आप लोगों को जो डिप्लोमा में प्रोवाइड कराए जाते हैं। आप इसमें से कोई भी कोर्स जो है उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। अब बात करें कोर्स ड्यूरेशन की, तो टोटल 2 से 3 साल, 2 to 3 ईयर्स का ये कोर्स ड्यूरेशन रहता है। और ये डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट पे, जो इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट ये जो ड्यूरेशन है वो चेंज होते रहता है। कोई इंस्टीट्यूट 2 ईयर्स रहती है, कोई 3 ईयर्स रहती है। तो वहाँ पे आपको उस इंस्टीट्यूट के हिसाब से आपका जो पीरियड ऑफ ड्यूरेशन है वो कम ज़्यादा हो सकता है। अब वही अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कीजिए तो आपको जो है 10+2 यानी कि 12
10+2 यानी कि 12th स्टैंडर्ड आप जो है पास रहने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो आप इसके लिए जो एलिजिबल रहेंगे और आप इस कोर्स के लिए जो अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे बैचलर्स डिग्री कोर्सेज के लिए। तो यहाँ पे भी आपको जो है बैचलर डिग्री के कोर्सेज दे दिए गए हैं। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं एससी इन फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, एससी इन अप्लाइड न्यूट्रिशन, एससी इन क्लिनिकल न्यूट्रिशन, एससी इन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, एससी इन डाइटेटिक्स, एससी इन होम साइंस मीन्स न्यूट्रिशन एंड फूड साइंस स्पेशलाइजेशन। तो ये सारे के सारे कोर्सेज में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें से किसी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कोर्स ड्यूरेशन की बात की जाए तो जो कोर्स ड्यूरेशन है बैचलर्स डिग्री, बैचलर ऑफ साइंस डिग्री का, वो 3 ईयर्स का रहता है, यानी कि 3 साल का आपका कोर्स ड्यूरेशन रहता है। और अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो उसमें आपको 10+2 यानी कि 12th स्टैंडर्ड आप पास रहने चाहिए साइंस स्ट्रीम से, यानी कि आपने जो साइंस लिया हुआ रहना चाहिए 12th में। और फिर अगर आप किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या बोर्ड के द्वारा साइंस स्ट्रीम से 12th पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल, आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस की। सो गाइस, अगर एडमिशन प्रोसेस की बात की जाए तो जो एडमिशन प्रोसेस हर इंस्टीट्यूट में अलग अलग रहता है, और मेनली जो आपका एडमिशन प्रोसेस है वो डायरेक्टली जो है मेरिट बेस पे लिया जा सकता है। अब मेरिट बेस पे किस तरह से लिया जाएगा, जो आपने लास्ट एग्जाम दिया रहेगा, लाइक आपके बोर्ड का 12th का एग्जाम दिया रहेगा, तो उसमें आपके जो मार्क्स आए हुए रहेंगे उस हिसाब से जो मेरिट लिस्ट क्रिएट करके आपको सीट अलॉट की जा सकती है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम पीजी कोर्सेज के बारे में। ऊपर हमने जो है 2 कोर्सेज के बारे में जान लिया, अब जो थर्ड सेक्शन था पीजी कोर्सेज, उसके बारे में बात करेंगे। तो लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो जो पीजी कोर्सेज यहाँ पे पूरी तरह से दे दिया गया है। रेनल न्यूट्रिशन, पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्लिनिकल न्यूट्रिशन, पेडियाट्रिक न्यूट्रिशन, स्पोर्ट न्यूट्रिशन, डाइटेटिक्स, जेनरो जेरोंटोलॉजिकल न्यूट्रिशन, यहाँ पे आपको जो है पीजी कोर्सेज के नाम दे दिए गए। उसके बाद आप अगर बात करेंगे कोर्स ड्यूरेशन की, तो यहाँ पे जो है कोर्स ड्यूरेशन यानी कि एमएससी का जो कोर्स है वो पीरियड जो है 2 ईयर्स का रहता है, यानी कि 2 ईयर्स जो लॉन्ग ये कोर्स रहता है। और उसी के साथ साथ जो पीजी डिप्लोमा कोर्सेज है वो 1 ईयर का कोर्स यानी कि 1 ईयर का कोर्स प्रोग्राम रहता है। अब बात की जाए अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो स्टूडेंट्स के पास जो है बैचलर की डिग्री रहनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या बोर्ड के द्वारा, और उसमें जो उनके एग्रीगेटेड मार्क्स यानी कुल मिला के उनके जो परसेंटेज रहनी चाहिए वो 50 to 55% रहनी चाहिए। अगर उससे कम रहेंगे तो उन्हें जो एडमिशन में इशू फेस हो सकता है, उन्हें प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकती है। सो गाइस, यहाँ पे हमने जो है पूरा पीजी का जो बारे में जान लिया, यहाँ पे हमने जो है बैचलर्स डिग्री के बारे में पूरी जान लिया, और यहाँ पे जो हमने डिप्लोमा कोर्स के बारे में पूरी डिटेल जान ली। तो हमने कोर्सेज के बारे में पूरी डिटेल में अब जान लिया है। अब हम जानेंगे कि आप लोगों के पास क्या क्या करियर ऑप्शन है और क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज रहेगी आफ्टर 12th, अगर आप न्यूट्रिशन और डाइटिशियन बन जाते हैं। सो गाइस, आप लोगों के सामने यानी कि न्यूट्रिशन और डाइटिशियंस के सामने जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जाए तो दोनों ही मोड में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के पास अवेलेबल है। लाइक आप गवर्नमेंट सेक्शन में और प्राइवेट सेक्टर, दोनों ही सेक्टर में आप लोगों को जो जॉब मिल सकती है। और उसी के साथ साथ अगर न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियनिस्ट को अपना करियर बनाना है, ये सब सेक्टर्स में जो जैसे कि आरडी यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर हो गया, हेल्थ केयर सेक्टर यानी कि हॉस्पिटल्स, क्लिनिक, हेल्थ सेंटर एक्सेट्रा, या फिर गवर्नमेंट स्कीम्स और ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनजीओ हो गया, टीचिंग एंड एजुकेशन सेक्टर हो गया, इन सब सेक्टर में अगर आपको जो है अपना फ्यूचर बनाना है तो उसके लिए आपके पास जो है क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए एमफिल की और पीएचडी की। तो या तो फिर आप जो है आपका एमएससी और एमफिल या पीएचडी, ये 3 क्वालिफिकेशन आपके पास रहेगी, तो आप जो है लेक्चरर और इंस्ट्रक्टर के कोर्स के लिए भी जो है पोस्ट के लिए भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं एज ए न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियनिस्ट। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि किस तरह से आप जो है रजिस्टर्ड डाइटिशियनिस्ट बन सकते हैं इंडिया में, क्योंकि डाइटिशियनिस्ट को जो है रजिस्टर होने पड़ता है। मैंने ऊपर आपको बता दिया था, न्यूट्रिशनिस्ट को रजिस्टर होने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हैं इंडिया में। लेकिन वहीं पे बात की जाए अगर डाइटिशियनिस्ट की, तो उन्हें जो है इंडिया में रजिस्टर होना कंपलसरी है। सो गाइस, यहाँ पे भी बात की जाएगी सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, कि आपके पास जो है बीएससी इन होम साइंस फूड एंड न्यूट्रिशन, या तो फिर बीएससी इन न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन, जो या फिर आपके पास उसी के रिवेलेंट कोई भी बीएससी के कोर्स की डिग्री रहनी चाहिए। और बीएससी का कोर्स अगर आपका कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपको एमएससी या तो फिर पीजी डिप्लोमा क्लिनिकल न्यूट्रिशन और फूड न्यूट्रिशन में आपको जो है डिग्री कंप्लीट करनी होगी। जब आपकी बीएससी और एमएससी की डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद आपको जो है 6 मंथ का जो है इंटर्नशिप में जाना होगा। 6 मंथ का आपको इंटर्नशिप किसी भी ऐसे न्यूमेरियस हॉस्पिटल में जाना होगा जो रिकॉग्नाइज्ड है आईडीए के द्वारा, या तो फिर आपको 2 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस लेना होगा किसी भी मल्टी डिस्पेंसरी हॉस्पिटल में एज ए डाइटिशियन। उसके बाद आप जो है रजिस्टर्ड डाइटिशियन बन सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे रिक्रूटर्स की, यानी कि ऐसी कंपनियां जो आपको डाइटिशियन और न्यूट्रिशन बनने के बाद डायरेक्टली पिकअप करेगी, डायरेक्टली आपको जो है रिक्रूट करेगी। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक एफएनबी, आईसीएमआर, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन एक्सेट्रा, गवर्नमेंट आरडीएन यूनिट्स, गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर्स, गवर्नमेंट स्कीम एंड मिशन लाइक आईसीडीएस, एनएचआरएम, और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट नर्सिंग होम, गवर्नमेंट न्यूट्रिशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो ये सारे वो रिक्रूटर्स है जो आपको डायरेक्टली जो है पिकअप कर लेंगे, रिक्रूट कर लेंगे जैसे ही आप अपना कोर्स जो है वो
प्लीड करते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, अब जो हमने ऊपर देखा वो गवर्नमेंट सेक्टर से सारे के सारे। अब हम बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर्स में, प्राइवेट सेक्टर में कौन सी कंपनियां ऐसे कौन से रिक्रूटर्स है जो आपको रिक्रूट करेंगे। तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में आप देख सकते हैं प्राइवेट क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स हो गए, प्राइवेट आरडी यूनिट्स हो गया, प्राइवेट न्यूट्रिशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, हेल्थ क्लब्स, नर्सिंग होम्स, एनजीओ, फ्रूट प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हो गया, फिर उसी के साथ फिटनेस सेंटर हो गया, स्पोर्ट्स सेंटर्स एंड फ्रेंचाइजेस हो गया, होटल्स हो गया एंड पैरामेडिकल फर्म्स भी हो गए। तो ये सारे के सारे ये प्राइवेट सेक्टर से जो आपको रिक्रूट करेंगे जैसे आपका कोर्स जो है वो खत्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट जैसे थोड़ा आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा टॉप 5 न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन बुक्स, यानी कि आप अगर टॉप 5 डाइटिशियन और न्यूट्रिशन की बुक्स अगर खरीदना चाहते हैं तो आपको सिंपली यहाँ पे बाय ईयर पे क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करते हैं आप डायरेक्टली अमेजोन पे चले जाएंगे, वहां से आप जो ये टॉप 5 बुक्स है वो बाय कर सकते हैं डायरेक्टली, जिससे आपको न्यूट्रिशन और डाइटिशियन के कोर्सेज में हेल्प हो सकती है। सो गाइस आई होप कि अभी आपको न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन बनने में, अगर आफ्टर 12th आप न्यूट्रिशन और डाइटिशियन बनना चाहते हैं तो आपको कुछ भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे हर एक चीज बता दी है कि कौन आपको रिक्रूट करेगा गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में, किस तरह आप रजिस्टर हो सकते हो एज अ डाइटिशियन, 12th के बाद कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, उसी के साथ साथ कोर्सेज के बारे में बता दिया, पीजी कोर्सेज, फिर उसी के साथ साथ बैचलर कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज, तीनों ही कोर्सेज के बारे में, उसका पीरियड कितना लंबा रहेगा, कौन से कोर्सेज अवेलेबल है बता चुके हैं। फिर हर एक चीज आपको इस यहाँ पे इस वीडियो में हमने डिटेल में बता दी है। अगर फिर भी आपको जो है डाइटिशियन या न्यूट्रिशन बनने में कोई प्रॉब्लम फेस होती है या कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं जरूर आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इस वीडियो से आपको नॉलेज मिले, इन्फॉर्मेशन मिले, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, इसकी जो लिंक है वो लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप उस लिंक के द्वारा डायरेक्टली इस पेज पे आ जाए जहाँ से मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, ताकि आपको जो है अगर आप और डिटेल में जानना चाहे तो भी आप रीड करके डिटेल में जान सकते हैं। सो गाइस अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।